Assalamualaikum for class of Your Fine at Home. So today we are going to start the exercise of our unit number 3 and the unit number 3 which is named as animals and their young ones. आज जो है वो हम उसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. So first of all you have to mention the day and date at the top of your book page. So today is Monday and the date is 29, 3 and 21. So let's start the exercise. Part A. सबसे पहले है हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर. आपने जो है वो इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है उस पर आपने टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, द वाइट पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड. अब हमने पढ़ा था, हमने एग के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उनमें से जो वाइट पार्ट था उसको क्या कहते थे? वेरी गुड. उससे हमने कहा था एल्ब्यूमिन. ठीक है, तो राइट आंसर इज एल्ब्यूमिन. सेकेंड, द बेबी ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड. अब कॉकरोच के बेबी को हम क्या कहते हैं? ये भी हमने पढ़ा था, तो क्या कहते हैं उसको हम? निम्फ. सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज डी. नंबर 3, एग्स ऑफ अ फ्रॉग हैच इनटू अ डैश. अब जो फ्रॉग के एग्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उनमें से फिर क्या निकलता है? वेरी गुड, लार्वा. तो जो है वो हम फ्रॉग्स के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल. एग में से जो है वो देखें ना, एग्स होता है, एग्स के बाद उसमें से फिर लार्वा ही निकलता है, लेकिन जो लार्वा है अब जो है कॉकरोच में हम उसको क्या कहेंगे? निम्फ. और फ्रॉग में हमने उसको कहा है टेडपोल. तो जो है फ्रॉग का एग जो है वो जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलेगा? टेडपोल. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लिव्स इन वाटर. अब आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जो पानी में रहता है. ठीक है, वो कौन सा मैमल जो पानी में रहता है. तो एलिफेंट तो मैमल नहीं है, लायन भी मैमल नहीं है और डॉग भी मैमल नहीं है. तो मैमल कौन सा हुआ? डॉल्फिन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिस्पॉन्ड बाय लेइंग एग, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो रिप्रोड्यूस करता है लेकिन अंडे नहीं देता. मतलब वो बच्चे देता है लेकिन अंडे नहीं देता. अब जैसे स्नेक है, ईगल है, कॉकरोच है, तो इन तीनों के क्या होते हैं? एग्स होते हैं. कैट के एग्स नहीं होते. तो कैट जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है? टू गिव बर्थ, बर्थ देके. तो इसलिए द राइट आंसर इज डी, यानी कैट. कैट जो है वो अंडे नहीं देती. द बी पार्ट इज मैच द कॉलम्स. अब जो है वो हमने कॉलम मैच करने हैं. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बर्ड्स आते हैं. तो हमने देखना है कि इन सब में से वो कौन सा फीचर है या वो कौन सा करेक्टर है या फंक्शन है जो बर्ड से मैच करता है. तो बर्ड्स से कौन सा करेक्टर मैच करता है? देखें, बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट. तो घोंसलों में अंडे कौन देते हैं? बर्ड्स देते हैं. तो बर्ड्स को हम किससे मैच करेंगे? बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट. ठीक हो गया, ई से हमने मैच कर दिया. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिश. तो फिश का हम देखेंगे वो कौन सा करेक्टर है जो फिश का है? ट्रांसपेरेंट एग्स. तो ट्रांसपेरेंट एग्स जो है वो किसके होते हैं? गुड, फिश के होते हैं. तो अब फिश को हम मैच कर देंगे ट्रांसपेरेंट एग्स से. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉकरोच. तो बच्चों जो कॉकरोच होता है, अब इसकी हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइफ साइकिल की स्टेजेस गिवन है. तो कॉकरोच की लाइफ साइकिल की स्टेजेस कितनी पढ़ी थी हमने? 3 पढ़ी थी या 4 पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी. वेरी गुड. कॉकरोच 3 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. उसके बाद हमारे पास है बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की स्टेजेस कितनी थी? 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. नेक्स्ट हमारे पास है वेल. तो यहाँ हम देखेंगे कि वेल के साथ कौन सा करेक्टर जो है वो मैच होता है. तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो स्पॉन है और मैमल. तो वेल मैमल हुई ना? यस, वेल इज मैमल. लास्ट वन इज फ्रॉग. अब वो कौन सा करेक्टर है जो फ्रॉग से मैच करता है? अब फ्रॉग के जो बेबी होते हैं ये एग्स होते हैं. क्लस्टर ऑफ एग्स जो थे हमने पढ़े, हम उनको क्या कहते हैं? स्पॉन. तो फ्रॉग को हमने मैच कर दिया स्पॉन से, यानी कि जो स्पॉन है वो हम फ्रॉग के क्लस्टर ऑफ एग्स को कहते हैं. जो अंडों का गुच्छा होता है ना फ्रॉग का, उसको हम कहते हैं स्पॉन. तो ये करेक्टर था फ्रॉग का, इसलिए हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी, फिलिंग द ब्लैंक्स. अब हमने जो है वो ब्लैंक्स फिल करनी है. द एग कंटेन्स अ
टाइनी ग्रोइंग बेबी कॉल्ड द डैश। अब एग के अंदर जो है वो छोटा सा जो बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रो करता है एग में, उसको हम कहते हैं लार्वा, LARVA, लार्वा। The stages of development from an embryo to an adult make up the dash of that animal। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं जिसमें जो है एक छोटा प्लांट या फिर छोटा एनिमल जो होता है वो एक एम्ब्रियो से एक एडल्ट बन जाता है। तो उसके इस जो ये जो स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो से एडल्ट तक की स्टेजेस, इसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, इसके हम कहते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ दैट एनिमल। तो लाइफ स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, उस एनिमल का लाइफ साइकिल। डैश मीन्स शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। अब जो है पुरानी स्किन जब उतरती जाती है और उसकी जगह पे नई स्किन आती जाती है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, क्या पढ़ा था हमने, गुड, मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। So the fourth is the larva of a butterfly is called a dash। तो बटरफ्लाई के लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, वेरी गुड, CATERPILLAR, कैटरपिलर। The fifth one is the eggs of a fish don't have a dash, they are dash and transparent। अब जो फिश के एग्स होते हैं, अब हमने इसके बारे में हमने पढ़ा था, एग का जो बाहर वाली हार्ड कवरिंग होती है हम उसको क्या कहते हैं, शेल। तो जो फिश होती हैं उनके एग्स के बाहर ये कवरिंग नहीं होती, मतलब शेल नहीं होता, ठीक है। और कैसे होते हैं इनके एग्स, ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक, JELLY, जेली, LIKE, जेली लाइक, ठीक है। तो फिश के जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक और ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनके बाहर हार्ड कवरिंग यानी शेल नहीं होता। Here is the part F. Label the diagram of the life cycle of a frog. Here the life cycle of a frog is given. फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है वो गिवन है। अब हमने जो है इसके डिफरेंट स्टेजेस का यहाँ पे नेम लिख के इस डायग्राम को लेबल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग जो है वो फिर एग को ले करता है यानी अंडे देता है। तो उसके फ्रॉग के क्लस्टर ऑफ एग्स को हमने क्या कहा था, स्पॉन, SPAWN, स्पॉन। अब स्पॉन यानी अंडों से जो है वो फिर क्या निकलता है, टेडपोल, CADPOLE, टेडपोल, ठीक है। अब टेडपोल के जो है वो यहाँ पे देखें सिर्फ टेल है, लेग्स नहीं है। तो जब टेडपोल की टेल्स लेग्स जो हैं वो निकल आएंगी, इमर्ज होंगी यानी निकलेंगी, तो उसके बाद वो फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेडपोल, टेडपोल विथ, यहाँ पे उसकी लेग्स निकल रही है ना, इमर्ज हो रही हैं, तो हम लिखेंगे टेडपोल विथ इमर्जिंग, EMERG, इमर्ज, ING, इमर्जिंग लेग्स, टेडपोल विथ इमर्जिंग लेग्स। So student, the next is part G. Give below in the life cycle of a butterfly, number the sentence in correct order। आपको यहाँ पे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, उन्होंने सारी उनके लाइफ स्टेजेस जो है ना वो आपको दी हुई हैं। आपने सिर्फ नंबरिंग करनी है कि पहले कौन सी स्टेज आती है और फिर बाद में कौन सी आती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है द कैटरपिलर मेक्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्यूपा। तो बच्चों जो प्यूपा था वो किस स्टेज पे बन रहा था, वेरी गुड, स्टेज नंबर 3 पे। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, नंबर 3 कि प्यूपा बनने की जो स्टेज है वो नंबर 3 है। द बटरफ्लाई लेज एग्स। अब जो अंडे देने वाली स्टेज है वो कौन सी है, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में जो है वो बटरफ्लाई अंडे देती है। द प्यूपा शेड्स इट्स स्किन टू बिकम एन एडल्ट बटरफ्लाई। तो एडल्ट बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई जो मुकम्मल तौर पे वो कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है, तो वो किस स्टेज पे बनती है, लास्ट स्टेज पे, द वेरी लास्ट स्टेज, उस स्टेज। तो हमें पता है कि बटरफ्लाई की टोटल जो है वो लाइफ स्टेजेस जो है वो कितनी है, वेरी गुड, 4। तो ये लास्ट वाली स्टेज पे बटरफ्लाई बन रही है, 4th स्टेज। द एग हैचेज इनटू अ कैटरपिलर, कैटरपिलर इज आल्सो नोन एज लार्वा। तो कैटरपिलर जो है वो किस स्टेज पे बनता था, एग के बाद क्या बनता था, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर कौन सी स्टेज हुई, 2nd स्टेज। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, नंबर 2।
So here is a page number 31st and again you have to mention the day and date at the top of your book page. So यहाँ पे हम करेंगे the part L, name the baby animals. अब आपने जो है वो baby animals बताने हैं कि जो lion है उसके baby को हम क्या कहते हैं, lion के baby को बच्चों हम कहते हैं cub, ठीक है, और कैट के बेबी को हम कहते हैं किटन, KITTEN किटन। एलिफेंट के बेबी को हम कहते हैं कैल्फ, CALF। इसी तरह जो कैंगरू होता है उसके बेबी को हम कहते हैं मार्सुपियल, MARSUPIAL, मार्सुपियल, ठीक है। डियर के बेबी को हम कहते हैं फॉन, FOWN, फॉन। एंड हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं पोनी, ठीक है बच्चों। अब आपने जो है जितने पार्ट्स मैंने आपको एक्सरसाइज के आज करवाए हैं, आपने ये सारे जो हैं वो अपनी इसी तरह बुक पे जो है वो कंप्लीट करके फिल करके आपने इनको लर्न कर लेना है, ठीक है, और अपने ट्यूटर को या पेरेंट्स को आपने सुनाना है, इस तरह ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।